नमस्कार। आज हम अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों, उनके भू-राजस्व सुधारों और आर्थिक सुधारों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने इन क्षेत्र में कौन-कौन से प्रमुख सुधार किए और उनकी क्रियान्विति किस प्रकार की। अलाउद्दीन ने न केवल अपना साम्राज्य विस्तार किया, बल्कि प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से भी उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसने प्रशासनिक क्षेत्र में निम्न कार्य किए। सबसे पहले उसने विद्रोहों के कारणों का विश्लेषण कर उनके उन्मूलन के लिए अध्यादेश जारी किया। उसके शासनकाल के प्रारंभिक दिनों में उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा, अतः राज्य को शक्तिशाली व सुरक्षित बनाने के लिए उसने विद्रोहों के कारणों को ढूंढकर उनका उन्मूलन करने का निश्चय किया। पर्याप्त विचार विमर्श और खोजबीन के पश्चात उसे राज्य में अशांति के 4 आधारभूत कारण विदित हुए। एक था गुप्तचर विभाग की अयोग्यता, मद्यपान का सामान्य रिवाज, अमीरों में सामाजिक मेल मिलाप, कुछ प्रमुख व्यक्तियों के अधिकारों में अत्यधिक धन संग्रह। अलाउद्दीन ने विद्रोहों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए 4 महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी किए। पहले अध्यादेश द्वारा अमीरों की संपत्ति के अतिरिक्त धर्मस्वों तथा मापी की भूमि को जब्त कर लिया गया। दूसरे अध्यादेश द्वारा गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया गया। तीसरे अध्यादेश द्वारा उसने मदिरा तथा मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगा दिया। उसने अमीरों के परस्पर मेल मिलाप व सामाजिक समारोह के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद उसने कुछ सैनिक सुधार किए। राजतांत्रिक निरंकुशवाद का जो आदर्श अलाउद्दीन ने अपने सम्मुख रखा, उसकी पूर्ति उच्च कोटि के सैनिक बल के बिना असंभव थी। अतः सैन्य सुधारों की ओर भी अलाउद्दीन ने अपना ध्यान दिया। वह प्रथम दिल्ली सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की नींव डाली, जो सदैव राजधानी में उसकी सेवा के लिए तैयार रहती थी। अलाउद्दीन ने सेना मंत्री के रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक के हुलवा लिखने की परिपाटी प्रारंभ की। उसने घोड़ों को दागने के नियम का भी प्रचलन किया। उसने सैनिकों की नियमित हाजिरी करवाई। इसके अलावा घुड़सवारों का वेतन भी निर्धारित किया। इस प्रकार उसने सैनिक क्षेत्र में काफी सुधार कर लिए। इसके बाद उसके भू-राजस्व सुधारों के बारे में हम जानेंगे। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख-ए-फिरोजशाही में, जो एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जिसने अलाउद्दीन खिलजी के भू-राजस्व सुधारों की विस्तार से विवेचना की है, सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसने भू-राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार करके उसका वैधानिक प्रणाली पर पुनर्गठन किया। किंतु इन सुधारों के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य किसानों को लाभ न पहुंचाकर राज्य की आय में अधिक से अधिक वृद्धि करना था। पहला सुधार खुद मुकदम चौधरियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करना। ये स्थानीय जमींदार वे भू-राजस्व अधिकारी थे जिनका मुख्य काम भूमि कर वसूली में सरकार की मदद करना था। इसके बदले में उनको विशेषाधिकार था कि वे अपनी व्यक्तिगत भूमि पर कोई भू-राजस्व नहीं देते थे, किंतु अब उन्हें भी साधारण किसानों की भांति अपनी व्यक्तिगत भूमि पर कर देने के लिए विवश किया गया। दूसरा, भू-राजस्व अनुदान या एकता को रद्द कर दिया गया। पूर्व में दिए जाने वाले मिल्क, बफ, इनाम, इदरात के रूप में भूमि को रद्द करके खालसा भूमि में मिला लिया गया, जिससे सरकार की आय में वृद्धि हुई। भूमि की पैमाइश लागू की गई। इसके लिए सरफकयानी नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया। भू-राजस्व कर की दर कुल उपज का 50% कर दी गई। इसके बारे में के.एस. लाल ने लिखा है कि भूमि कर की दर बहुत अधिक थी, जिसके फलस्वरूप किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने भू-राजस्व के अलावा
किसानों पर घरई व चरई नामक 2 नए कर लगाए। भूमि कर अनाज के रूप में वसूल किया जाता था, किंतु जल्दी खराब होने वाली फसलों की जगह नकद भी लिया जाता था। राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दीवान मुस्तखराज के अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य आमिल, मुस्तशरीक और कारकुन आदि भूराजस्व अधिकारियों के हिसाब किताब की जांच करना था। बेईमानी करने पर उन्हें उसके द्वारा कठोर दंड दिया जाता था। इस प्रकार उसने भूमि कर की दर को अत्यधिक बढ़ा दिया। इसके बाद हम उसके आर्थिक सुधारों के बारे में या उसकी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसके बारे में जानते हैं। बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख-ए-फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली की भी विस्तार से विवेचना की है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने का मुख्य उद्देश्य अपनी विशाल स्थायी सेना के खर्चे की समस्या का समाधान करना था। बर्नी की ग्रंथ से यह सिद्ध होता है कि यह प्रणाली केवल दिल्ली में ही लागू की गई थी, सल्तनत के अन्य भारी भागों में नहीं। इसे अन्य इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है। उसने सभी आवश्यक दैनिक चीजों के भाव निर्धारित कर दिए थे, जिनकी विस्तृत सूची जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक में दी है। सभी प्रमुख चीजों के क्रय विक्रय के लिए दिल्ली में अलग अलग बाजार बना दिए गए थे, जैसे अनाज मंडी, कपड़ा मंडी, दासों का बाजार, घोड़ों का बाजार, जानवरों का बाजार आदि। प्रत्येक बाजार में दीवाने मंडी नाम से एक अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसका कार्य यह देखना था कि उससे संबंधित बाजार में व्यापारी किसी भी प्रकार की बेईमानी न करें। यदि कोई व्यापारी ऐसा करता पाया जाता तो उसे सहनाई मंडी दंड देता था, जैसा कि बर्नी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। कोई व्यापारी कम तोलता पाया जाता तो उसके शरीर से उसका दुगना मांस खींच लिया जाता था। दिल्ली के इन बाजारों में नियमित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कारवा व्यापारी नियुक्त किए गए, जो घुमक्कड़ होते थे और जो बाहर से सामान लाकर निश्चित लाभ पर अपने माल को दिल्ली के व्यापारियों को बेचते थे। कपड़ा मुल्तान से और अनाज दोआब से लाया जाता था। इन सब की देखरेख के लिए दीवान रियासत था। यहाँ सभी कारवा व्यापारियों का पंजीकरण करवाना पड़ता था। बरीद मंडी और मनहियान आदि अधिकारी नियुक्त किए गए, जो विभिन्न बाजारों की दैनिक रिपोर्ट सुल्तान को दिया करते थे। यद्यपि यह बाजार नियंत्रण प्रणाली जटिल और पेचीदा थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिली। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुबारक शाह खिलजी ने इस प्रणाली को बंद कर दिया। उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के प्रभाव इस प्रकार रहे। दिल्ली का व्यापार चौपट हो गया, क्योंकि बाहर के व्यापारियों ने यहाँ आना बंद कर दिया था। दोआब के किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उन्हें भूमि कर चुकाने के बाद बचे हुए अनाज को सस्ती दर पर कारवा व्यापारियों को बेचने के लिए विवश होना पड़ता था। इस प्रकार हमने अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में जाना कि उन्होंने किस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, उसमें उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए और उसका क्या प्रभाव रहा। अब हम ये सब जानने के बाद कह सकते हैं कि यद्यपि अलाउद्दीन के चरित्र तथा उसकी सफलताओं के संबंध में इतिहासकारों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह एक महान सेना नायक, महत्वाकांक्षी व दुर्दमनीय साहस से युक्त ऐसा शासक था जिसमें उच्च कोटि की मौलिकता थी। अलाउद्दीन ने सभी स्वेच्छाचारी तत्वों का दमन कर पूर्ण सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। उसका शासनकाल इस दृष्टि से भी पर्याप्त महत्व रखता है कि उसने राजनीति को धर्म से प्रभावित नहीं होने दिया। डॉक्टर के.एस. लाल के अनुसार
अनेक दृष्टियों से उसका शासनकाल महत्वपूर्ण था, परंतु उसके प्रशासनिक कार्यों में स्थायित्व अभाव था, क्योंकि उनका आधार जनता की सद्भावना न होकर शक्ति एवं आतंक था। इस प्रकार हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाना कि उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, उनकी कौन कौन सी विजयें थी और उनके समय में उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण सुधार किए। धन्यवाद।